हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ ने सिर्फ नाइन हेवन की एक छोटी सी बच्ची को बचाने की खातिर क्रंगसम फैमिली के सन इन लॉ की जान बहुत ही बेरहमी से मार करके ले ली थी। और वहीं पे शी हाओ उस छोटी सी बच्ची को लेकर के सीधा ही अब दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन टी गैदरिंग की ओर रवाना हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ उस छोटी सी बच्ची को लेकर के कई सारी सीढ़ियों को पार करते हुए सीधा ही दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन टी गैदरिंग की ओर जा रहा था। जहाँ पे शी हाओ उस छोटी सी बच्ची को डरा हुआ देख के कहता है कि बस घबराओ मत, मेरे करीब ही रहना। तभी जैसे ही शी हाओ और वो छोटी सी बच्ची उस गैदरिंग के अंदर एंटर करते हैं, सभी लोग उसे देख के कहते हैं कि ये तो शी हाओ है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। इसने तो अभी अभी क्रिम्सन किंग फैमिली के सन इन लॉ की जान ले लिया है, इसे तो ब्रदर ची मैंग होंग नहीं छोड़ेंगे। तभी हम ची मैंग होंग को देखते हैं, जो कि अपने नाइन हेवन के वॉर सर्वेंट के साथ मजे से बैठा होता है। शी हाओ उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए उस छोटी सी बच्ची को लेके उस ची मैंग होंग के बगल से गुजरता है। तभी वहां पे ची मैंग होंग का वॉर सर्वेंट कहता है कि शी हाओ से, तुम गंदे हाफ ब्रीड, सीनियर ने सिर्फ कुछ बच्चों को डिवोर किया था और तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया उनकी जान लेके। वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि शी हाओ, खुद को बांध लो और मौत को स्वीकार कर लो, या फिर तुम इंतजार कर रहे हो कि इंपीरियल क्लैन खुद तुम्हारी जान ले। तभी शी हाओ मुड़ते हुए टी मैंग होंग के वॉर सर्वेंट को देखते हुए कहता है कि इंसान का जन्म इंसानी माँ से होता है और डीमन का जन्म डीमन माँ से, लेकिन तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तुम इतने न्यूट्रल कैसे हो? कहीं तुम एक ह्यूमन डीमन माँ से पैदा तो नहीं हुए हो? ये कहने के साथ शी हाओ आके जैसे ही बढ़ता है, तभी ची मैंग होंग अपनी टेबल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग शी हाओ, मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन इंपीरियल क्लैन के वो एल्डर्स हमेशा मुझे रोक देते थे। अब मेरे पास तुम्हें मारने की एक सही वजह है और अब तुम्हें मारने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। तभी वहां पे शी हाओ कहता है, ची मैंग होंग, तुम इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही शांत हो। सिर्फ मुझे मारने के लिए तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को मरने दिया और उससे बचाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। तुम वाकई काफी कोल्ड ब्लडेड हो। तभी ची मैंग होंग कहता है कि वो तुम्हारे सामने 10 मूव तक टिक नहीं पाया, तो आखिर वो हमारे फैमिली का सन इन लॉ कैसे बन सकता है? उसका मरना ही सही था, उस जैसे कीड़ों का जिंदा रहना यहाँ सही नहीं है। तभी वहां पे शी हाओ ची मैंग होंग को देखते हुए कहता है कि तुम अगर अपने सन इन लॉ को बचाने के लिए नहीं भी आते, तब भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते जरूर आता, क्योंकि तुम लोग हमारे ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर्स को जिंदा डिवोर कर रहे हो। ये कहने के साथ शी हाओ यहाँ पे अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है। शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को अनलिश किया था, ची मैंग होंग भी अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है और ये दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी शी हाओ कहता है कि तुम और मैं हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए ही डेस्टिनेट है, ये हमारी किस्मत है। मगर तभी वहां पे मुलिंगर कहती है कि ची मैंग होंग, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो पहले माउंटेन से बाहर जाओ। अगर एनलाइटमेंट टी ट्री को कोई नुकसान हुआ तो आज सबका एनलाइटमेंट का चांस तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में तुम्हारे एंसेस्टर क्रिम्सन किंग भी इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनकर के यहाँ पे ची मैंग होंग तुरंत वहां पे अपनी पावर को धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट करने लगता है, मगर उसकी निगाहें अभी भी शी हाओ के ऊपर एकदम अटकी होती हैं। मगर अफसोस, वो ना चाहते हुए भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके पीछे खड़ा हो जाता है। शी हाओ इस नज़ारे को देख के वो भी यहाँ पे अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है। तभी ची मैंग होंग कहता है कि शी हाओ, एंजॉय कर लो, तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी शी हाओ उस छोटी सी बच्ची को अपने पास बैठाते हुए कहता है कि बाहर संभल कर तुम भी रहना, हो सकता है कि हमारी किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो। अभी वहां पे एक आर्टिफैक्ट सीधा ही उस टी ट्री के पास आके रुकता है।
तभी आवाज आती है, सब लोग अब वक्त आ गया है टी पिक करने का और एनलाइटमेंट हासिल करने का, इसलिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहां पे दाओ एनलाइटमेंट टी ट्री, हेवन एंड अर्थ, एंसेस्ट्रल रूट, जो कि फॉरेन रैलम में टॉप 3 में से एक थी। तभी शीहाओ को उस ट्री में कुछ अजीब सा दिखता है, जिसे देख के शीहाओ कहता है कि देखने में तो बिल्कुल एलेक्सर ट्री जैसा है ये। तभी वहां पे मुलिंगर शीहाओ के करीब आती है और बैठती है और उस छोटे से बच्चे को अपने रैलम का एक सेब देती है। तभी वो कहती है कि शीहाओ, क्या तुमने पहले कभी ऐसी स्पिरिट रूट देखी है? तभी शीहाओ कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस भी है। उस एलेक्सर ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अनडाइंग एसेंस है जो एल्केमी के लिए परफेक्ट है, लेकिन ये वाला ऐसा लगता है जैसे खुद एक लॉ का मैनिफेस्टेशन हो, इसलिए ये एनलाइटमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है। तभी मुलिंगर कहती है कि शीहाओ, तो इस दुनिया में अभी भी और स्पिरिट रूट मौजूद हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि ये नेचुरली पैदा हुए हैं या लीजेंड्स के मुताबिक ये सब किसी इमॉर्टल किंग के मरने के बाद बने हैं। और जहां तक इसकी बात है, ये कभी टॉप 3 एंसेस्ट्रल स्पिरिट रूट में से एक थे। और तुमने जो कहा कि अब ये सिर्फ एनलाइटमेंट के लिए यूजफुल है, उसका रीजन ये है कि इसे कभी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आज जो एनलाइटमेंट टी ट्री हम देख रहे हैं, ये असल में एक स्पिरिट रूट का सिर्फ आधा हिस्सा है। तभी शियाओ कहता है कि सिर्फ आधा स्पिरिट रूट, अगर ये अभी भी पूरी होती तो शायद इसकी पावर क्रिएशन की पावर को भी टक्कर दे सकती थी। इस बात को सुनकर के मूलिंगर भी हामी भरती है। तभी वहां पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स देखते हैं कि वो टी ट्री अब धीरे धीरे करके विकसित होने लगता है। उसकी लीव्स बाहर निकलती हैं और कुछ पॉट्स के अंदर जाने लगती हैं। तभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर इस नज़ारे को देख के कहते हैं कि 3000 लीव्स, जो ग्रेट दाओ के 3000 पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इतनी बड़ी हार्वेस्ट हजारों सालों में सिर्फ एक बार मिलती है। इस साल जरूर कोई स्पेशल फेथ है, पता नहीं आखिर ये किस चीज का शगुन है। और तभी हम देखते हैं कि सारे पॉट्स तैयार हो चुके थे और वो सारे ही पॉट्स इस समय उस ट्री के स्पिरिचुअल लाइट बैरियर के अंदर मौजूद होते हैं। तभी वहां पे एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहते हैं कि सभी लोग बाउंड्री के बाहर आ जाओ और हर कोई एक लीफ ले सकता है, उसे पियो और अपना एनलाइटमेंट हासिल करो, उसके बाद ही तुम दूसरे लीफ को ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के जितने भी यंग एम्परर होते हैं और बाकी जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं शीहाओ को छोड़ के, वो सभी लोग उस स्पिरिचुअल लाइट बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर से उस जार को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसके अंदर वो लीफ है। तभी हम मूलिंगर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके एक ही बार में वो टी पॉट को हासिल कर लेती है उस लाइट बैरियर को तोड़ के। और वहीं पे ची मैंग होंग भी अपनी पावर को अनलेश करके थोड़ी सी मुश्किलात को झेल करके फाइनली वो भी एक पॉट को हासिल कर लेता है। देखते देखते काफी लोगों ने एक एक टी पॉट को हासिल कर लिया था, मगर तभी हम देखते हैं कि वो सारे कल्टीवेटर तुरंत उस टी पॉट के अंदर मौजूद उस टी लीफ को अपनी बॉडी से डिवोर करने लगते हैं। तभी शियाओ अपनी जगह से उठता है और अपनी मार्शल बॉडी को समन करते हुए सीधा ही अपना एक हाथ अपनी मार्शल बॉडी का उस लाइट बैरियर के अंदर सीधा घुसेड़ देता है और एक ही बार में शियाओ ने उस टी पॉट को उठा लिया था और उसे घसीटते हुए उस लाइट बैरियर से अपनी तरफ लेके आ रहा था। इस नज़ारे को देख के सभी लोग दंग हो चुके थे, क्योंकि सबको यहाँ पे 4 गुनी मेहनत करनी पड़ी थी। तभी वहां पे ची मैंग होंग का सर्वेंट, जो कि खुद जी जान लगा के एक टी पॉट को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने साथियों को इशारा करता है। तभी उसके साथ ही अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ के ऊपर अटैक करके उसके टी पॉट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी असल में 9 हेवन के वॉर सर्वेंट ही थे। तभी वहां पे शीहाओ सिर्फ अपनी फिंगर से हल्का सा एनर्जी अटैक करता है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक उन तीनों ही कल्टीवेटर्स को लगते हैं और एक ही बार में उन सब की बॉडी इरेज हो जाती है। और तभी वहां पे शीहाओ अपने उस टी लीफ पॉट को अपने हाथ में लेता है
और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।